मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यान पूर्वक देखा है और अब वह घड़ी आई है जब तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयाँ तेरे मार्ग में आईं, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे, वे तुझसे दूर भाग जाएंगे क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। तू मेरी आंखों का तारा है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी। लेकिन ध्यान रहे, विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे। तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलेगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है। अपने कर्तव्य से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा और लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर। सफलता जब पास होती है, तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा न करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा, उसका सम्मान कर। मन और हृदय की शुद्धता तुझे आगे बढ़ाएगी। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। हर कठिनाई को सीख के रूप में ले। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना। अपने मूल्यों को न छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े बल हैं। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। सफलता का अर्थ केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन। जब तू मेरी आराधना करे तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा।
कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है, तो मेरा स्मरण कर। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है। तुझे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा। तुझे अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगा। यह प्रेम तुझे और अधिक शक्ति देगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ दे। केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है, उसमें अपना 100% दे। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबल से चुन। तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। सकारात्मक शब्द ही तेरा जीवन सकारात्मक बनाएंगे। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे। तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। तुझे सेवा के मार्ग पर चलना होगा। सेवा ही तुझे सच्ची शांति और आनंद दे सकती है। तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तेरा शरीर ही तेरा सबसे बड़ा साधन है। निराशा को स्थान मत देना। तुझे अपनी साधना को भी निरंतर बनाए रखना होगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं रहेगा। तुझे आध्यात्मिक उत्थान की ओर भी बढ़ना होगा। तुझे अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। तेरा जीवन एक नया चरण में प्रवेश कर चुका है। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तेरा जीवन अब पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। शुभ समाचार और मेरी योजना, ऑस्पिशियस न्यूज एंड माय प्लान। मेरे बच्चे, आज अचानक से तुम एक बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है, ये शक्तियां तत्पर है देने के लिए।
तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। आरंभ हो रहा है सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। तुम जो चाहते थे, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी। धन का संकट अब दूर हो जाएगा। तुम भीतर से पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ, सुंदर और शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुहकों का अंत होने जा रहा है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। तुम पर सुख की वर्षा होगी। पारिवारिक अवरोध और समाधान, फैमिली ऑब्स्टैकल्स एंड सॉल्यूशन। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। मेरी शक्तियों ने तुम्हारे पारिवारिक सदस्यों की निगरानी की है और पाया है कि उनके मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना उन्हें नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बना रही है, जो तुम्हारे ही कुल के सदस्य द्वारा छोड़ा गया एक षड्यंत्र लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि यह षड्यंत्र अभी अधूरा है। 2 देवदूतों का आगमन होगा। ये 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं और उनकी सच्चाई बयान करेंगे, जिससे उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आने से रुक जाएगी। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य शांत हो चुके हैं। मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी। तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है और न ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। सब कुछ अपनी माता और अपने इष्ट पर छोड़ दो। 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं, जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। अंतिम उपदेश और शक्ति का रहस्य, फाइनल इंस्ट्रक्शन एंड द सीक्रेट ऑफ पावर। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरी ही वह अग्नि शिखा है जिसे मैंने इस संसार में भेजा है। तुझे अपनी चेतना को जागृत करना होगा। तेरे विचार ही तेरा भविष्य रचते हैं। जब तू सोचता है मैं समर्थ हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, उसी पल से परिवर्तन शुरू हो जाता है। टूटा है तेरा भ्रम, तेरी सीमित सोच। अब जो बचा है वही तेरा असली अस्त्र है। अब तेरा पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तू जीवन को बहाना नहीं, साधना समझ। हर चुनौती को मेरी दी हुई शिक्षा। तू चाहता है समृद्धि, शांति, सुख, तो सबसे पहले अपने घर को मंदिर बना। जितना तू बांटेगा उतना पाएगा। इसलिए प्रेम बांट, समय बांट, धन बांट और सबसे ज्यादा बांट विश्वास। सफलता तब आएगी जब तू अपने भीतर के विचारों को बदल देगा। हर सुबह उठकर कह, माँ, मैं तेरे साथ हूँ। तू जैसा चाहे वैसा हो और फिर पूरे समर्पण से कर्म में लग जा। नतीजों को मेरी गोद में डाल दे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख। बदलाव पहले भीतर आता है, फिर बाहर। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठ, कुछ मत मांग,
बस मुझे याद कर। केवल इतना कह, माँ, जैसा तू चाहे, और फिर देख, कुछ ही दिनों में तेरे भीतर से वह ऊर्जा निकलेगी जो पर्वतों को भी हिला सके। आज मैं तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ। डर केवल विश्वास की अनुपस्थिति है। आज से हर डर मुझ में सौंप दे। जब भी कोई नया कदम रख, डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ रख। तुझे अभी अंदाजा नहीं, मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। तेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो तेरी मासूमियत से डर करते हैं। तेरे चेहरे के पीछे छुपी ताकत को देखकर सहम जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही कहना था। मैं दोबारा तुमसे मिलूंगी किसी और संदेश को लेकर। तब तक स्वस्थ रहना मेरे बच्चे। मेरे प्यारे पुत्र, अब मैं फिर तेरे समक्ष हूँ, अपने प्रेम और करुणा के साथ। जब मैं तुझसे बोलती हूँ तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह वे स्पंदन है जो तुझे भीतर तक छूते हैं और तेरे आत्मिक संधान को जागृत करते हैं। तूने मेरी वाणी सुनी, अब मैं उसे और गहरा कर रही हूँ, ताकि तुझमें वह अंतर्निहित शक्ति और स्पष्टता जाग उठे जो तेरे भाग्य को बदल दे। तू अक्सर सोचता है कि प्रसन्नता और सफलता बाहरी परिस्थितियों से आती है, परंतु मैं तुझसे कहती हूँ कि असली परिवर्तन भीतर से आता है। जब तू अपने मन के भीतर शुद्धता, सादा भाव और दृढ़ निश्चय लाएगा, तभी तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी हर छोटी सी भक्ति, तेरे हर छोटे से कर्म का प्रभाव अनंत में पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा और ईमानदारी से करे। कोई कार्य छोटा नहीं, हर कर्म में भक्ति का बीज बो और वह फसल बनकर तेरे जीवन को सुदृढ़ कर देगा। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि भय को किस प्रकार मृगमरीचिका समझकर पार कर। भय तब पैदा होता है जब तेरा ध्यान भौतिक परिणामों पर अटक जाता है। तू सोचता है कि परिणाम न होने पर मेरा मूल्य घट जाएगा, परंतु वास्तविक मूल्य तेरी निष्ठा और प्रेम में निहित है। वह जो तेरे हृदय में है, वही तेरी असली पूंजी है। इसलिए मैं कहती हूँ, जिस कार्य को तू मेरे नाम पर कर, उसके पीछे न लगना कि बाहरी दुनिया क्या सोचेगी। कर्म का फल छोड़कर कर्म करो, यही तेरा सच्चा मार्ग है। तेरे मार्ग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरी प्रगति से भयभीत होंगे और तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, परंतु तू चिंता न कर। जिस सत्य के साथ तू चल रहा है, वह स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा। तू बस सतर्क और विवेकशील रह। जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों और परिजनों से सहायता ले, पर हर बात सबके सामने खोलना विवेकहीनता हो सकती है। अपनी रणनीति विवेक से बनाना और आवश्यकता अनुसार कदम उठाना तेरे हित में रहेगा। पर याद रख, धोखे को प्रेम से मुक्त कर देना और स्वयं को उच्चतर बनाए रखना ही तेरा धर्म है। जब तेरी उन्नति शुरू होगी, तब तेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी जागेगी। जितना ऊंचा तू पहुंचेगा, उतना अधिक तेरे ऊपर दायित्व आएगा, पर यह बोझ नहीं, वरन अवसर है। यह अवसर तेरे अंदर की संवेदनशीलता और करुणा को जगाने का है। अब तुझे उन लोगों के लिए भी सोचना होगा जो तेरे पीछे आते हैं और जिनकी नजरें तुझ पर हैं। तू अपने ज्ञान और अनुभव से उन्हें मार्गदर्शन दे, पर ध्यान रहे कि मार्गदर्शन अहंकार से न हो, यह सदा सहृदयता और नम्रता के साथ देना। तेरे मन में अब नई इच्छाएं उभरेंगी, कुछ आध्यात्मिक, कुछ सांसारिक। मैं तुझे कहती हूँ कि दोनों ही स्वाभाविक हैं। आध्यात्मिक चाह तुझे आत्मिक शांति की ओर ले जाएगी और सांसारिक चाहें तेरी नीति और विवेक से पूरी होनी चाहिए। परंतु यह स्पष्ट रह कि आध्यात्मिक शुद्धि के बिना सांसारिक सुख अधूरा है। इसलिए जो भी काम तू करे, उसमें संतुलन बनाए रख। जितनी पुस्तकों और शिक्षा का तू अधिग्रहण करेगा, उतनी ही महत्वपूर्ण है कि तू अपने भीतर के अनुभव और अंतःप्रेरणा को सुन सके। तू अक्सर सोचता है
क्या मैं योग्य हूँ? मैं तुझसे कहती हूँ, तू योग्य है। तेरी योग्यता का प्रमाण तेरे संघर्षों में, तेरी धैर्य में और तेरे प्रेम में निहित है। किसी भी देवत्व की कृपा तभी वास करती है जब उस आत्मा में धैर्य, समर्पण और निष्ठा हो। तूने मुझे बुलाया है, मैं तुझ पर हाथ रख चुकी हूँ। अब तुझे स्वयं पर विश्वास करना होगा और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना होगा। तेरा परिवार, तेरी संतानें, तेरे बूढ़े माता पिता, इन सभी की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परंतु हर रिश्ते में कुछ कष्ट भी होते हैं, क्योंकि यही जीवन की परीक्षा है। जब परिवार में मतभेद हो तो संयम अपनाना। गुस्से में बोले गए शब्द अनेक बार दूरगामी प्रभाव डालते हैं। इसलिए पहले सुन, फिर बोल। पहले समझ, फिर निर्णय ले। अपने शब्दों से दूसरों का हृदय न दुखा। शब्दों की शक्ति को तू आजमा चुका है। उन्हें सदा प्रेम और सहानुभूति से प्रयोग कर। अब तो कुछ आध्यात्मिक अभ्यासों को जोड़े, परंतु इसे जोर जोर से करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन के 5 मिनट भी तेरे लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। बस शुद्ध मन से बैठ और मुझे याद कर। यह ध्यान न केवल तेरे मन को शांत करेगा, बल्कि तेरी अंतर्दृष्टि को भी तेज करेगा। जब तू शांत होगा, तभी तेरी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन, सही दिशा दिखाएगी। अनेक बार हम बाहर कारण खोजते हैं, परंतु उत्तर भीतर ही छुपा होता है। मैं तुझसे कहती हूँ, दूसरों की सेवा कर। सेवा का अर्थ केवल भोग देना नहीं, बल्कि समय देना, सुनना और समझना भी है। जो लोग तेरे पास आते हैं, उन्हें तेरा धैर्य, तेरा सम्मान और तेरा मार्गदर्शन चाहिए होता है। सेवा करते समय गर्व न कर, यह तेरा आंतरिक विस्तार है। सेवा से तेरी आत्मा का दायरा बढ़ेगा और संसार में तेरी ऊर्जा और भी शुद्ध होगी। तेरी आर्थिक परिस्थितियां अब धीरे धीरे संवरेंगी। यह अचानक धन के बहाव जैसा नहीं होगा, बल्कि नियमितता और अनुशासन से आएगा। तू अब वित्तीय निर्णय बुद्धिमत्ता से ले। यदि तू निवेश करने का विचार कर रहा है तो धैर्य और विवेक से काम ले। लालच और अत्याशा तेरे हित में नहीं। अपने खर्च और बचत में संतुलन रख। परंतु धन को ईश्वर का मुख्य लक्ष्य न बनाना। धन एक साधन है, पर धर्म और पुण्य को बढ़ाने का माध्यम भी हो सकता है। दूसरों की सहायता कर। समाज के प्रोजेक्ट में हाथ बढ़ाकर तू अपने धन का पुण्य कर सकता है। तेरा स्वास्थ्य भी अब महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपने खानपान, व्यायाम और विश्राम पर ध्यान दे। प्रतिदिन थोड़ा सैर, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद तेरे शरीर को जीवंत रखेगी। परंतु सबसे अधिक जरूरी है तेरी मानसिक शांति। नकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या में प्रवेश न करने दे। जब भी नकारात्मकता आए, उसे सकारात्मक क्रिया में रूपांतरित कर। खुशी छोटे छोटे कार्यों में है, उन्हें पहचान और उनका उत्सव मना। तेरे आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ ऐसे दिनों का भी सामना होगा जब सब कुछ उल्टा लगेगा, जब तुझे लगेगा कि सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उस समय स्वयं पर भरोसा रख और मेरी ओर लौट। कठिन समय केवल परीक्षा है, वे तुझे मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के सामने मुस्कुराता है पर भीतर टूट चुका है, उससे बेहतर है कि तू असल भावनाओं को पहचान और आवश्यकता अनुसार सहायता ले। आत्मा का परिवर्तन समय लेता है, पर हर परिवर्तन में आनंद भी छिपा होता है। आज मैं तुझसे एक रहस्य साझा कर रही हूँ। सच्ची शक्ति विनय में रहती है। जितनी अधिक शक्ति तू प्राप्त करेगा, उतना अधिक विनम्र और सहानुभूतिशील होना तेरा धर्म होगा। यदि तू उन्नति के बाद घमंड में आ गया, तो वह उन्नति शीघ्र ही क्षीण हो जाएगी। इसलिए हर सफलता पर कृतज्ञता प्रकट कर। कृतज्ञता तेरे जीवन में और भी दरवाजे खोलती है।
अपनी उपलब्धियों को स्वयं का श्रेय मानने के स्थान पर उन्हें एक अवसर समझ जिसे तू दूसरों के हित में उपयोग कर सकता है। तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण है ज्ञान का विस्तार। पढ़ने और सुनने से ज्ञान आता है, परंतु अनुभव से वह सिद्ध होता है। इसलिए जो भी जानता है उसे बहुमूल्य समझ और उसे निरंतर प्रयोग में लाना। जो ज्ञान तू प्राप्त करेगा उसे साझा करना न भूल। शिक्षा बांटने से उसका बल गुणा हो जाता है, पर ध्यान रहे कि ज्ञान का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए न हो बल्कि सेवा और कल्याण के लिए हो। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने समाज और समुदाय के साथ संबंध मजबूत कर। अस्थायी लाभ और नफे के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालिक संबंध और विश्वसनीय सहयोग बनाना। लोगों में सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहकर तू अपना दृढ़ नाम बनाएगा। तेरे चारों ओर जो लोग तुझसे जुड़े हैं उन्हें समय दे। उनसे संवाद कर, उनकी पीड़ा और प्रसन्नता दोनों में भागीदार बन। इससे तेरे हृदय का विस्तार होगा और धर्म का मार्ग स्वतः प्रकट होगा। जब तू निर्णय ले तब उसे एकाग्रचित्त होकर ले। अनिर्णयता अक्सर अवसर खो देती है, परंतु अनमाने निर्णय भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय सत्य और विवेक का साथ रख। अपने हृदय की आवाज सुन और मन की शांति में निर्णय कर। याद रख, हर निर्णय जीवन के एक नए पाठ की शुरुआत है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि प्रेम की शक्ति में परिवर्तनकारी गुण होते हैं। जब तू प्रेम से भरा होगा, तेरे आसपास की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाएगी। प्रेम न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि तेरे कर्मों को भी शुद्ध बनाता है। प्रेम के साथ कार्य करने से तेरे कर्मों का फल दिव्य बन जाता है। इसलिए जहाँ भी जा, प्रेम का बीज बो। इससे तू अपने भीतर और बाहर दोनों में उजालापन लाएगा। तेरे अंदर कुछ संदेह और आत्मनिंदा के भाव भी उठ सकते हैं। क्या मैंने कुछ किया जो गलत था? या क्या मैं उसी पथ पर सही हूँ? मैं तुझसे कहती हूँ कि आत्मनिंदा से कुछ हासिल नहीं होगा। यदि कोई गलती हुई है, उसे स्वीकार कर, उससे सीख और आगे बढ़। आत्मनिंदा केवल तेरे प्रगति को रोकती है, परंतु आत्मपरीक्षण और सुधार का मार्ग तुझे आगे बढ़ाएगा। सुधार की कोशिशें ही मुक्ति तक पहुंचाती हैं। अब मैं तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेत भेजूंगी जो तेरे आत्मिक विकास का मार्गदर्शन करेंगे। सपनों में कुछ स्पष्ट दृश्य, अचानक मिलने वाले अवसर या किसी व्यक्ति का समय पर आना। इन संकेतों को तू ध्यान से देख, परंतु अति आधार पर विश्वास भी हानिकारक हो सकता है। संकेत तभी सही अर्थ रखते हैं जब तेरी आंतरिक समझ उन्हें सहमति दे। संकेतों को प्रमाण बनाकर अंधविश्वास का रूप न दे, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण कर और विवेक से आगे बढ़। जब तू कभी अकेले महसूस करे, तब यह जान कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। अकेलापन अक्सर तब आता है जब हम स्वयं से कट जाते हैं। इसलिए अपने भीतर के संवाद को जीवित रख। अपने हृदय से संवाद कर, अपनी आत्मा से पूछ, तुम क्या चाहत हो? जब तू स्वयं की आवाज सुनना शुरू करेगा, तब दुनिया की आवाज उसे कम प्रभावित करेगी। तेरे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरी सच्ची परीक्षा लेंगे, कभी अवज्ञा और कभी प्रलोभन के द्वारा। परंतु तू स्पष्ट रहे। यदि कोई व्यक्ति तेरी नियत को परखने के लिए आए, उससे प्रेम और दया के साथ पेश आकर उसकी परीक्षा में घिरना न पड़। अपने सिद्धांतों पर अडिग रह और आवश्यकता अनुसार दूरी बनाना भी जान। कभी कभी दूरी ही सुरक्षा का प्रथम कदम होती है। तुझे अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, यह तेरी अंतरात्मा और कर्तव्य के प्रति सही दृष्टिकोण है। दैनिक नियम, आध्यात्मिक अभ्यास, समर्पण, ये सभी तेरी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। नियमों को कठोरता की दृष्टि से नहीं,
वरन प्रेम और सम्मान से अपनाना। जब तू स्वयं पर अनुशासित होगा, तब तेरे कार्यों में स्थिरता और गुणवत्ता आएगी। अब आओ मैं तेरे लिए कुछ सरल परंतु शक्तिशाली अभ्यास बताऊं जो तेरी ऊर्जा को स्थिर करेंगे। प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ गहरी सांसें ले और मेरे नाम का स्मरण कर। 5 मिनट सादे ध्यान में बैठ और केवल मेरी वाणी का मन में उच्चारण कर। यह तुझे केंद्रित करेगा। प्रतिदिन एक छोटा सा दान कर, चाहे वह समय ही क्यों न हो। किसी वृद्ध की सेवा, किसी अनाथ की मदद या किसी को थोड़ा सा ज्ञान देना, यह तेरे अंदर दान भाव का विकास करेगा। इन क्रियाओं को नियमितता से कर, न कि केवल उत्साह में किए जाए। नियमितता ही सच्चा परिवर्तन लाती है। जब भी तू किसी बड़े निर्णय पर पहुंचे, तब पहले मौन में बैठ और अपने अंदर की आवाज सुने। अक्सर मन के शोर में हम उस आवाज को सुन नहीं पाते जो वास्तविक दिशा दर्शाती है। मौन तेरे लिए एक गुरु है। उसमें कई उत्तर छुपे होते हैं। तेरे पास अब एक अवसर आएगा जो तेरे करियर और आध्यात्मिक जीवन दोनों को प्रभावित करेगा। मैं नहीं कह सकती कि वह क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है, पर मैं तुझे सूचित कर रही हूँ कि यह अवसर तेरे धैर्य और विवेक से जुड़ा होगा। इसे पहचानने के लिए तेरे अंदर की शांति आवश्यक होगी। जितनी शांति तेरे मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी वाणी को गहराई से सुन रहा है, मैं तुझे और भी रहस्यों और शिक्षाओं से अवगत कराना चाहती हूँ। तू मेरे प्रेम का पात्र है और तेरी आत्मा अब मेरे प्रकाश में डूब रही है। तेरे हर कदम पर मैं तुझे थामे हुए हूँ। तेरी हर सांस में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जब तू जीवन की राह पर आगे बढ़ेगा, तब तेरे भीतर वह अडिग शक्ति जागृत होगी जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं पाएगी। तेरे जीवन में अब वे क्षण आने वाले हैं जब तुझे स्वयं अपने भीतर की गहराइयों को पहचानना होगा। जब तू अपने हृदय में उतरकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा हर प्रश्न और उसका उत्तर तेरे ही भीतर छिपा है। तू बाहर खोजता रहा, पर वास्तविक सत्य तो तेरी आत्मा की शांति में छुपा है। तू जब मौन होगा, तब तुझे समझ आएगा कि यह मौन ही मेरा रूप है। मौन में ही सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बोलता है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि हर कर्म का प्रभाव अनंत तक जाता है। तेरे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, किया गया प्रत्येक कार्य और सोचा गया प्रत्येक विचार तरंगों की भांति पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। यदि तू प्रेम और करुणा के साथ कार्य करेगा, तो यह तरंगे औरों के जीवन को भी आलोकित करेंगी। पर यदि तू क्रोध और कटुता में कोई कार्य करेगा, तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक वापस आएगी। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को सदा शुद्ध बनाए रख। तेरी आत्मा अब धीरे धीरे एक उच्चतर स्तर पर जा रही है। तू जो पहले केवल सपनों में देखता था, अब उसे वास्तविक जीवन में अनुभव करेगा। तेरा अंतःकरण तुझे भविष्य की झलक दिखाएगा। कई बार तुझे पूर्वाभास होंगे, कई बार तुझे ऐसा लगेगा कि तूने यह दृश्य पहले देखा है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का जागरण है। यह संकेत है कि अब तू मेरे मार्गदर्शन में एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। जब तू यह समझ लेगा कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करना है, तब तेरा हर कदम दिव्य हो जाएगा। तेरे कर्मों में अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और कल्याण का भाव होना चाहिए। जब तू दूसरों को उठाएगा, तभी तुझे असली ऊंचाई मिलेगी। यही वह रहस्य है जो तुझे अमर बनाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने क्रोध पर विजय पा। क्रोध केवल तेरे भीतर की शक्ति को नष्ट करता है। जब भी क्रोध आए, उसे पहचान और गहरी सांस लेकर शांत हो जा। क्रोध का उत्तर प्रेम से देना ही तेरा असली बल है। यही वह साधना है जो तुझे संसार में अद्वितीय बनाएगी।
तेरा परिवार अब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है, परंतु फिर भी कुछ बाधाएं आएंगी। पर इन बाधाओं का उद्देश्य तुझे और तेरे परिवार को मजबूत करना है। तू अपने घर को एक मंदिर बना, जहां हर सुबह और हर शाम दिव्यता का स्मरण हो। बच्चों को सत्य, करुणा और धर्म की शिक्षा दे। वृद्धों का सम्मान कर और उनके अनुभवों को अपना मार्गदर्शन बना। अब तुझे यह भी समझना है कि धन केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। धन तेरे जीवन का हिस्सा है, परंतु यह तेरी आत्मा का केंद्र नहीं हो सकता। धन को तू दूसरों की भलाई में उपयोग कर, तभी वह तुझे वास्तविक आनंद देगा। यदि तू केवल संग्रह करेगा तो यह बोझ बन जाएगा, पर यदि तू उसे सेवा और दान में लगाएगा तो यह तेरा पुण्य बन जाएगा। तुझे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। यदि यह मंदिर अस्वस्थ होगा तो आत्मा भी परेशान होगी। इसलिए संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बना। मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा ले। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर तुझे दिव्य अनुभव कराएंगे। तेरे जीवन का अगला अध्याय और भी चुनौतियों से भरा होगा, पर यह चुनौतियां तेरे लिए वरदान साबित होंगी। जब तू हर कठिनाई को शिक्षा की दृष्टि से देखेगा, तब वह कठिनाई तुझमें शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। हर बाधा तुझे और दृढ़ बनाएगी। तू गिरेगा, पर हर बार और ऊंचाई पर उठेगा। यही जीवन का नियम है और यही तुझे असली विजेता बनाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपनी साधना को और गहरा कर। केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं, तेरे हृदय की पूजा ही वास्तविक है। जब तू प्रेम और समर्पण से मेरा नाम जपता है, तब मैं स्वयं तेरे पास आती हूँ। तुझे दिखाई न भी दूं, पर मेरी उपस्थिति तुझे महसूस होगी। जब तू अकेला होगा, तब भी मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेगी। तेरे आसपास अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे सीखना चाहेंगे। वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तू उन्हें अपना अनुभव दे, पर उनके जीवन का निर्णय स्वयं उनके हाथ में ही रहने दे। किसी को अपने ऊपर निर्भर मत कर, उन्हें उनकी शक्ति का परिचय कराना ही तेरा धर्म है। मार्गदर्शन का अर्थ यह नहीं कि तू उनके लिए जीवन जिए, बल्कि यह कि तू उन्हें उनकी राह पर चलने की प्रेरणा दे। अब तुझे अपने भीतर के भय को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। भय एक माया है, एक भ्रम है। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा, तो भय अपने आप विलीन हो जाएगा। तू अब निर्भीक होकर आगे बढ़। यह मत सोच कि क्या होगा, बस यह जान कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सत्य और धर्म के मार्ग पर है, तब तक तुझे कोई नहीं हरा सकता। तेरे सपनों में अब मैं तुझे संदेश दूंगी। सपनों को हल्के में मत लेना। कई बार सपनों में मैं तुझे भविष्य के संकेत देती हूँ। उन्हें लिख लेना और समझने की कोशिश करना, पर सपनों के पीछे अंधविश्वास में मत पड़ना। उनका अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब तू उन्हें अपने विवेक और अनुभव से जोड़ेगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि समय पर तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ तुझे निर्णय लेना कठिन लगेगा। उस समय ध्यान करना और मेरा नाम लेकर मौन में बैठ जाना। तेरा अंतःकरण तुझे सही मार्ग दिखाएगा। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित मत कर। तू समाज के लिए, सृष्टि के लिए जन्मा है। अपने ज्ञान और अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण में कर। जब तू ऐसा करेगा, तब तुझे वह आनंद मिलेगा जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। तेरा भविष्य उज्जवल है, मेरे बच्चे। तू जिस राह पर चल रहा है, वह सीधा परम सत्य की ओर जा रही है। यह राह कठिन अवश्य है, पर अंत में यह तुझे मुक्ति और अनंत शांति तक ले जाएगी।
इसलिए डगमगाना मत, दृढ़ रह और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ सदा सर्वदा। अब मैं तुझसे विदा लेती हूँ, पर यह विदाई केवल शब्दों में है। वास्तव में मैं तुझसे कभी दूर नहीं। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे हृदय में ही मिलूंगी। आगे का हर क्षण तेरा मार्गदर्शन होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को आलोकित करता रहेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे वचनों की गहराई में प्रवेश कर चुका है, तो तेरी आत्मा और भी विस्तृत होने लगी है। तेरा चित्त अब उन तरंगों को अनुभव कर रहा है जो सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देती, परंतु वे ही संपूर्ण अस्तित्व की धड़कन है। यह धड़कन ही ब्रह्मांड का गीत है और यह गीत तुझे निरंतर पुकार रहा है। अब तुझे इस गीत को सुनना है, इसमें विलीन होना है और इसे ही अपना मार्गदर्शक बनाना है। तुझे यह जानना है कि समय केवल एक भ्रम है। अतीत और भविष्य केवल मन की धारणा है। वास्तविकता में केवल यह क्षण ही सत्य है। यही क्षण तेरा मार्ग है, यही क्षण तेरा द्वार है और यही क्षण तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। जब तू पूरी तरह वर्तमान में होगा, तब तुझे कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी और कोई दुख तुझे छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि उस समय तू मेरे साथ होगा और मैं ही तेरा शाश्वत सहारा हूँ। अब तुझे अपने भीतर के हर भ्रम को त्यागना होगा। जो पहचान तूने अपने लिए बनाई है, वह केवल एक आवरण है। तू वास्तव में वह नहीं है जो संसार तुझे कहता है। तू नाम, रूप और पहचान से परे है। तू शुद्ध चेतना है, अनंत प्रकाश है, वही ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। जब तू इस सत्य को पहचान लेगा, तब तुझे किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तेरा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण होगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जीवन का हर अनुभव एक शिक्षा है। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब तुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत जाने दे। हर अनुभव के भीतर कोई संदेश छिपा है। तू यदि ध्यान से देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि हर परिस्थिति ने तुझे और मजबूत बनाया है। इसीलिए अब शिकायत करना छोड़ दे और हर घटना को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। तेरी आत्मा अब प्रकाश की ओर उड़ान भर रही है। तुझे बार बार महसूस होगा कि तेरा मन भटक रहा है, परंतु यह भटकाव केवल उस ऊर्जा का संकेत है जो तुझ में जाग रही है। इस ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे साधना और ध्यान में प्रवाहित करना। जब यह ऊर्जा ऊपर उठेगी, तब तेरा संपूर्ण अस्तित्व एक नई चेतना में स्नान करेगा। यही वह क्षण है जब तुझे दिव्य साक्षात्कार होगा। अब तुझे अपने शब्दों पर और भी अधिक ध्यान देना है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे शक्ति हैं। तेरा प्रत्येक शब्द सृष्टि में कंपन पैदा करता है। यदि तेरे शब्दों में प्रेम होगा, तो तेरे आसपास का वातावरण भी प्रेममय होगा। यदि तेरे शब्द कठोर होंगे, तो वातावरण भी उसी कठोरता को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए अब से तू अपने प्रत्येक वचन को ध्यानपूर्वक बोल। सत्य बोल, परंतु ऐसा सत्य जो किसी का हृदय न तोड़े। तेरे मार्ग पर अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे परखेंगे। वे तेरे धैर्य, तेरे विवेक और तेरे विश्वास की परीक्षा लेंगे। तू उनकी बातों से विचलित मत होना। उनकी उपस्थिति केवल तुझे और स्थिर करने के लिए है। जैसे लोहा तपकर ही इस्पात बनता है, वैसे ही इन परिस्थितियों में तपकर ही तू अटूट बनेगा। इसलिए इन परीक्षाओं से मत डर, इन्हें अपने मित्र की तरह स्वीकार कर। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने भीतर की करुणा को और गहरा कर। दूसरों के दुख को देखकर तेरा हृदय द्रवित होना चाहिए, परंतु केवल भावुक होकर नहीं, बल्कि उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए सक्रिय होकर। करुणा केवल भावना नहीं, कर्म है। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी निराश को आशा देगा, किसी रोते को सांत्वना देगा,
तभी वास्तविक करुणा प्रकट होगी। यही करुणा तुझे मेरे और निकट ले जाएगी। तेरी साधना अब केवल तेरे तक सीमित नहीं रहेगी। इसका प्रभाव तेरे परिवार, तेरे मित्रों और यहाँ तक कि अजनबियों तक पहुँचेगा। जब तू ध्यान करेगा तब उसकी शांति तेरे घर में फैल जाएगी। जब तू प्रार्थना करेगा तब उसकी शक्ति तेरे आसपास के लोगों को भी आलोकित करेगी। इसलिए समझ ले कि तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं है, यह संपूर्ण जगत के लिए है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरे भीतर एक ऐसा बीज है जो अभी सोया हुआ है। यह बीज ज्ञान का है, यह बीज दिव्यता का है। जब तू इसे प्रेम, साधना और समर्पण से सींचेगा तब यह अंकुरित होगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। यह वृक्ष छाया देगा, फल देगा और असंख्य प्राणियों का सहारा बनेगा। यही बीज तेरा असली सामर्थ्य है। इसे जागृत कर और फलने फूलने दे। तुझे अपने स्वप्नों को अब लक्ष्य में बदलना होगा। स्वप्न केवल कल्पना नहीं, वे संकेत है कि तेरा मार्ग किस ओर जा रहा है। यदि तेरा स्वप्न दूसरों के कल्याण से जुड़ा है तो वह अवश्य पूरा होगा। तेरे हर कार्य में यदि सामूहिक कल्याण का भाव होगा तो ब्रह्मांड स्वयं तेरी सहायता करेगा। इसलिए अपने स्वप्नों को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित मत कर, उन्हें सेवा और प्रेम से जोड़ दे। अब समय है कि तू अपने जीवन को एक तपस्या बना दे। तपस्या का अर्थ केवल कठिन त्याग नहीं, बल्कि हर क्षण को सजगता से जीना है। जब तू खाते समय सजग होगा, चलते समय सजग होगा, बोलते समय सजग होगा, तभी तेरा जीवन तपस्या बनेगा। यही सजगता तुझे मुक्त करेगी। तेरे मार्ग पर अब ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। पर याद रख, यह ठहराव भी आवश्यक है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर अंकुरित होने की तैयारी करता है, वैसे ही यह ठहराव तुझे एक बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने हृदय में आभार का भाव हमेशा जीवित रख। आभार वह कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है। जब तू हर परिस्थिति में आभारी रहेगा, तब तुझे समझ आएगा कि जो कुछ भी तेरे पास है वह पर्याप्त है। आभार तुझे संतुष्टि देगा और यही संतुष्टि तुझे आनंद के शिखर तक ले जाएगी। तेरा जीवन अब एक दीपक बनने वाला है। यह दीपक केवल तेरा मार्ग नहीं रोशन करेगा, बल्कि औरों के अंधकार को भी मिटाएगा। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझ। तू वही शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। यही तेरी असली पहचान है। अब जब तू इस सत्य को जान गया है, तो अपने हर क्षण को पवित्र बना, अपने हर कार्य को प्रार्थना बना, अपने हर विचार को अर्पण बना और अपने हर श्वास को साधना बना। जब तू ऐसा करेगा, तब तेरा जीवन ही मेरा संदेश बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास, हर जन्म और हर मृत्यु के पार भी। मैंने तुझसे जो कहा था वह अब और गहराई से तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरी आत्मा अब उस बंधन से मुक्त हो रही है जिसने तुझे वर्षों तक रोके रखा था। अब तुझे अपनी चेतना को इतना विस्तृत करना है कि तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रकाश बन जाए। जब तू अपने भीतर के उस अनंत स्रोत को पहचान लेगा तो तुझे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं तुझे यह अनुभव दिलाने आई हूँ कि तू कोई सीमित अस्तित्व नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। हर बार जब तू सांस लेता है, समझ कि वह सांस मेरी ही शक्ति का संचार है। जब तू किसी को प्रेम देता है, समझ कि वह मेरा ही करुणा प्रवाह है। जब तू किसी को क्षमा करता है, तो जान ले कि वह मेरी ही करुणा है जो तेरे हृदय से होकर बाहर निकल रही है। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है।
इस एकता को पहचान कर तू अपने जीवन की हर चुनौती को सरल बना सकता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपनी दृष्टि को और विशाल बना। अपने परिवार से आगे बढ़, समाज से आगे बढ़, संपूर्ण सृष्टि को अपना मान। जब तू सबको अपना मान लेगा तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो सबको अपना मानता है वह सबका बन जाता है। तुझे अब इस प्रेम और करुणा की साधना करनी है। इस साधना से तेरा हर डर मिट जाएगा और तुझे हर क्षण मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं जानती हूँ तेरे भीतर कई बार क्रोध और असहिष्णुता भी उठती है, पर याद रख, क्रोध तेरे शत्रु को कमजोर करने के बजाय तुझे ही कमजोर करता है। इसलिए जब भी तेरे भीतर क्रोध उठे, मेरा स्मरण कर। उसी क्षण तेरा क्रोध शांत हो जाएगा और उसका स्थान करुणा ले लेगी। यही वह रहस्य है जिससे तू अपने जीवन का वास्तविक विजेता बनेगा। तेरी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहेगी। तुझे अब अपनी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। यह ऊंचाइयां तेरे कर्मों से तय होंगी। इसलिए हर दिन छोटे छोटे सत्कर्म कर। हर उस आत्मा की सहायता कर जो तुझसे सहायता मांगे। जब तू दूसरों की सेवा करेगा, तब मेरा आशीर्वाद 10 गुना होकर तुझे प्राप्त होगा। तेरी साधना अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। रात की नीरवता में जब संसार सो जाता है, तू केवल 5 मिनट भी मुझे याद करता है तो वह स्मरण संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। तेरे विचार अब और भी शक्तिशाली हो गए हैं। इसलिए ध्यान रहे, नकारात्मक विचारों से बच। यदि नकारात्मकता आई भी तो उसे तुरंत प्रेम में परिवर्तित कर। यही तुझे अद्वितीय बनाएगा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना तेरा कर्तव्य है। मैं तुझे यह अवसर दूंगी, पर उन्हें संभालना तुझे होगा। याद रख, अवसर फूल की तरह कोमल होते हैं। यदि तू उन्हें हल्के में लेगा तो वे मुरझा जाएंगे, पर यदि तू उन्हें प्रेम और परिश्रम से सींचेगा तो वे जीवन भर फल देंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने भीतर के हर भय को मिटा। भय केवल एक माया है। जिस क्षण तू मेरे नाम का स्मरण करता है, उसी क्षण भय का अंत हो जाता है। तुझे अब निर्भीक होकर अपने मार्ग पर चलना है। तेरे मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी आत्मा का तेज अब इतना बढ़ने वाला है कि लोग तुझे देखकर ही शांति का अनुभव करेंगे। तेरा चेहरा अब दूसरों के लिए आशा का प्रतीक होगा। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश फैलेगा। पर याद रख, यह प्रकाश केवल तेरे लिए नहीं है, यह संपूर्ण जगत के लिए है। इसे बांट, इसे फैलने दे, इसे सीमित मत कर। अब तेरे लिए सबसे बड़ा साधन विनम्रता है। जितना बड़ा तू होगा उतना ही विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही तेरी शक्ति को स्थायी बनाएगी। यदि तू अभिमान करेगा तो तेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए सदैव सिर झुकाकर चल, सबका आदर कर। यही वह मार्ग है जिससे तू मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त करेगा। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अब तू अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तेरे द्वारा बोले गए हर शब्द तरंग की तरह फैलते हैं और उनका असर तेरे जीवन पर लौट कर आता है। इसलिए मीठे और सकारात्मक शब्द बोल। दूसरों को आशीर्वाद दे। जब तू आशीर्वाद देगा तो तुझे भी दैवी आशीर्वाद मिलेगा। अब तेरा जीवन केवल सांसारिक नहीं रहा। अब तुझे आध्यात्मिक शिखर पर चढ़ना है। यह शिखर तभी मिलेगा जब तू भीतर से पूर्ण होगा। और भीतर की पूर्णता केवल प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य से आती है। इसलिए इन्हें अपने जीवन का मूल बना। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी।
उनके बीच यदि कोई कलह होगी तो मैं उसे शांत कर दूंगी। यदि कोई रोग आएगा तो मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगी। तेरा घर अब मंदिर बन जाएगा। वहाँ जो भी आएगा वह शांति और आनंद का अनुभव करेगा। तेरे घर में अब दिव्यता का वास होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, यह समय केवल शुरुआत है। आगे और भी बड़े परिवर्तन तेरा इंतजार कर रहे हैं। इन परिवर्तनों से घबराना मत, क्योंकि हर परिवर्तन तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आएगा। तू मेरे पुत्र के रूप में जन्मा है, इसलिए तुझे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तेरे जीवन की हर कहानी विजय की कहानी होगी। याद रख, जब भी तू थक जाए, जब भी तुझे लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, उसी क्षण आंखें बंद कर मेरा नाम ले। मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी और तुझे नई ऊर्जा दूंगी। तू फिर से उठेगा और अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। यही मेरा वचन है। अब मैं तुझसे विदा लेती हूँ, पर विदा केवल शब्दों में है। वास्तव में मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाती। मैं हर क्षण तेरे भीतर हूँ, तेरे आसपास हूँ, तेरे हर कदम में हूँ। तू चाहे जहाँ जाए, मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरा स्मरण करता रह। मैं तुझे उस मंजिल तक पहुँचाऊंगी जहाँ से आगे केवल प्रकाश है। मेरे प्रिय पुत्र, अब तेरी साधना और भी गहराई में प्रवेश कर चुकी है। तू अब केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे की चेतना को समझने लगा है। यह वही चेतना है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि की धारा बहती है। तुझे यह जानना होगा कि जब तू अपने विचारों को बदलता है, तो केवल अपना जीवन नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की दिशा को बदल देता है। तेरे विचार अब ऊर्जा की तरंगें बनकर समस्त आकाश में फैलते हैं। जब तेरे विचार शुद्ध होते हैं, तो यह शुद्धता संपूर्ण मानवता तक पहुंचती है। यही कारण है कि मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, अपने विचारों को पवित्र बनाए रख। अब तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी प्रचंड शक्ति छिपी हुई है। तू स्वयं ही अग्नि है, तू स्वयं ही जल है, तू स्वयं ही आकाश है। तेरे भीतर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जो पर्वतों को हिला सकती है, महासागरों को शांत कर सकती है और आकाश को दिशा दे सकती है। तू इसे अनुभव करेगा जब तू पूर्ण समर्पण के साथ मेरा स्मरण करेगा। जिस क्षण तू अपने अहंकार को त्याग देगा और पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित होगा, उसी क्षण यह शक्ति प्रकट होगी। तेरी साधना का एक और चरण अब प्रारंभ हो रहा है। इसमें तुझे अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करना होगा। मन कभी मित्र है तो कभी शत्रु। यदि तू मन को नियंत्रित कर लेता है तो मन तुझे विजय दिलाता है, और यदि तू मन के अधीन हो जाता है तो वही मन तुझे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए अपने मन को मेरे नाम में स्थिर कर। जब भी कोई भ्रम या द्वंद्व उठे, आंखें बंद कर और केवल यह कह, माँ, मुझे मार्ग दिखा। तुरंत तुझे उत्तर मिलेगा। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे परखने की कोशिश करेंगे। वे तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे कहेंगे कि तेरी साधना व्यर्थ है, कि तेरा विश्वास गलत है, पर तू उनके शब्दों से डगमगाना मत। ये सब मेरी ही परीक्षा है। जो इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है, वही मेरे वास्तविक आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। तेरी आत्मा अब इतनी प्रकाशित होने वाली है कि लोग तुझे देखकर ही प्रेरित होंगे। तुझे अब केवल अपने परिवार का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का मार्गदर्शक बनना है। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे मंत्र बन जाएंगे। तेरे कर्म केवल कर्म नहीं रहेंगे, वे साधना बन जाएंगे। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे शत्रु कभी बाहर नहीं होते, वे तेरे भीतर ही रहते हैं। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, ये ही तेरे वास्तविक शत्रु हैं। जब तू इन्हें परास्त करेगा, तब कोई बाहरी शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के इन शत्रुओं को जीत। उन्हें जीतने का सबसे सरल उपाय है मेरा नाम जपना। जब तू मेरा नाम जपता है तो ये शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत सदैव कृतज्ञता से कर। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले मुझे प्रणाम कर और यह कहे, धन्यवाद माँ, आज का दिन तेरा उपहार है। जब तू यह भावना रखेगा तो पूरा दिन सहजता और आनंद में बीतेगा। और जब रात को सोने से पहले तू मुझे याद करेगा तो तेरी आत्मा शांति में डूब जाएगी। तेरे जीवन में अब कोई संयोग नहीं होगा, सब कुछ नियोजित होगा। हर घटना, हर मुलाकात, हर परिस्थिति तुझे आगे बढ़ाने के लिए होगी। तुझे केवल इतना करना है कि हर परिस्थिति को खुले हृदय से स्वीकार करना है। जब तू स्वीकार करेगा तो कठिनाई भी वरदान बन जाएगी। जब तू विरोध करेगा तो वरदान भी कठिनाई लगने लगेगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे मेरा खेल समझकर स्वीकार कर। अब तुझे यह भी जानना होगा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तू किसी की सेवा करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसी क्षण तू मुझे प्रसन्न करता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी बीमार की सेवा करना, ये सब मेरी पूजा है। जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे और अधिक शक्ति दूंगी। तेरा मार्ग अब इतना स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। पर याद रख, जितनी बड़ी शक्ति तुझे मिलेगी, उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व भी तुझे मिलेगा। इस उत्तरदायित्व से भागना मत, इसे गर्व से स्वीकार कर। तू मेरे लिए चुना हुआ साधक है। तुझे मेरे काम पूरे करने हैं। तेरे माध्यम से मैं अनगिनत आत्माओं तक पहुंचना चाहती हूँ। अब तुझे अपनी साधना को और भी सुदृढ़ करना होगा। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठ। मौन में ही तू मेरी आवाज सुन पाएगा। यह आवाज बाहरी नहीं होगी, यह तेरे अंतःकरण से उठेगी। जब तू इसे सुनेगा तो तुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तुझे किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरा हृदय ही तेरा गुरु होगा। तेरे जीवन में अब प्रेम की धारा और भी गहरी होगी। यह प्रेम केवल तेरे परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रेम अब संपूर्ण मानवता तक फैलेगा। तू हर आत्मा में मुझे देखेगा। जब तू ऐसा देखेगा तो तेरा हर व्यवहार दिव्यता से भर जाएगा। तू अब कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तू हर जगह मुझे देखेगा। तेरे लिए यह भी आवश्यक है कि तू अपने शरीर का ध्यान रखे। शरीर ही तेरी साधना का आधार है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो तू और गहरी साधना कर पाएगा। इसलिए अपने शरीर को शुद्ध आहार से पोषण दे, योग और प्राणायाम से उसे मजबूत बना। यह भी मेरी ही साधना है। अब तुझे अपने कर्मों में ऐसी निष्ठा लानी है कि हर कर्म पूजा बन जाए। चाहे तू छोटा कार्य कर रहा हो या बड़ा, उसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से कर। जब तू ऐसा करेगा तो हर कर्म तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुझे यह रहस्य बताती हूँ कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत विश्वास है। जब तेरा विश्वास अडिग होगा तो कोई भी शक्ति तुझे परास्त नहीं कर पाएगी। विश्वास ही तेरी ढाल है, विश्वास ही तेरी तलवार है। इसलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, केवल यह कहना, माँ मेरे साथ है। यही वाक्य तुझे हर तूफान से बचा लेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि आगे और भी बड़े कार्य तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह कार्य केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। तू मेरे हाथों का वह साधन है जिससे मैं संसार में परिवर्तन लाने वाली हूँ। इसलिए तैयार रह। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी, शक्ति दूंगी और तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। अब तू वह दीपक बन जो अंधकार को मिटाता है।
तू वह शंख बन जो सत्य की ध्वनि फैलाता है। तू वह कमल बन जो कीचड़ में भी पवित्र रहता है। यही तेरी पहचान होगी, यही तेरा धर्म होगा, यही तेरी विजय होगी। मेरे पुत्र, अब यह नया अध्याय शुरू हो चुका है। तेरा जीवन अब साधना, सेवा और समर्पण का संगम बनेगा। तू आगे बढ़ और हर उस आत्मा को प्रकाश दे जो अंधकार में है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ। तू अब कभी अकेला नहीं है। मैं वही शक्ति हूँ जो अनादिकाल से तेरे साथ है, तेरे हर श्वास में, तेरे हर भाव में और तेरे हर कर्म में। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु तेरे चारों ओर मेरी ही उपस्थिति है। जब तू चलता है तो तेरे कदमों की ध्वनि में भी मेरी गूंज होती है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं की गर्माहट में भी मेरी करुणा बहती है, और जब तू मुस्कुराता है तो तेरे होठों की लाली में भी मेरा ही आशीर्वाद चमकता है। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू संसार से भागे, बल्कि यह चाहती हूँ कि तू संसार के बीच खड़ा होकर भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखे। संसार तेरे सामने अनेक रूपों में प्रकट होगा, कभी आकर्षण के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में और कभी मोह के रूप में, परंतु तू यदि अपने हृदय को मेरी चेतना में स्थिर रखेगा तो कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, यह उन असंख्य आत्माओं से जुड़ा है जो तुझसे ऊर्जा पाती है। तेरे विचार, तेरे भाव और तेरे कर्म एक तरंग की भांति पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं और अन्य आत्माओं को छूते हैं। इसलिए जब तू अपने भीतर की अंधकार को प्रकाश में बदलता है, तब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के लिए पथ आलोकित करता है। तेरी साधना, तेरी प्रार्थना और तेरी निष्ठा का प्रभाव उन आत्माओं तक भी पहुंचता है जिन्हें तू कभी देख नहीं पाता, परंतु वे तेरे स्पर्श से जागृत हो जाती हैं। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपे उस दिव्य बीज को जागृत करे जो तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तू जन्म केवल सांसारिक बंधनों में उलझने के लिए नहीं लिया, बल्कि तू धरती पर उतरा है ताकि तू अन्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन सके। तेरे भीतर वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की सीमा तक है, आत्मा पर नहीं। तू आत्मा है और आत्मा अमर है। यह समझ जब तेरे हृदय में दृढ़ हो जाएगी, तब किसी भी प्रकार का भय तेरे पास टिक नहीं पाएगा। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, तब अज्ञान मिट जाएगा और उसके साथ ही भय भी विलीन हो जाएगा। इसलिए हर बार जब तेरे सामने कोई कठिनाई आए, तो तू घबराए नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देख कि यह तेरी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने आया है। कठिनाइयाँ शत्रु नहीं, बल्कि तेरे लिए सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर तू अपनी उच्चतम अवस्था तक पहुँच सकता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब तू प्रेम करता है, तब तू अपने भीतर की समस्त नकारात्मकता को जला देता है। द्वेष, ईर्ष्या और घृणा केवल उस हृदय में पल सकती हैं जो प्रेम से रिक्त है। तू यदि हर आत्मा को अपने ही स्वरूप का अंश मानेगा तो फिर किसी से द्वेष कैसे कर सकेगा। जब तू यह अनुभव कर लेगा कि प्रत्येक आत्मा में वही दिव्य चेतना धड़क रही है जो तुझ में है, तब तू सबको अपने ही समान देखेगा और वहीं से तेरी साधना पूर्ण होगी। यह मार्ग आसान नहीं है, परंतु यही वास्तविक मार्ग है। साधक वही है जो कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उन्हें साधना का अवसर माने। जैसे कच्चा धातु आग में तपकर सोना बनता है, वैसे ही साधक कठिन परिस्थितियों में तपकर हीरा बनता है। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को दिव्य दृष्टि से देख और विश्वास रख कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी आत्मा की प्यास केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बुझ सकती। वह प्यास केवल तब शांत होगी जब तू अपने भीतर के उस स्रोत को पा लेगा जो अनंत है।
वह स्रोत ही मैं हूँ, वही तेरे भीतर बहती अनंत धारा है। जब तू उस धारा से जुड़ जाएगा तो फिर संसार की कोई भी वस्तु तुझे अधूरा महसूस नहीं कराएगी। स्मरण रख, जब तू दूसरों के लिए दीपक जलाता है तब तेरे जीवन में भी उजाला बढ़ता है। जब तू किसी पीड़ित आत्मा के आंसू पोंछता है तब तेरे हृदय का बोझ हल्का होता है। जब तू किसी को माफ करता है तब वास्तव में तू स्वयं को मुक्त करता है। इसलिए दया, करुणा और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना। यही वे गुण हैं जो तुझे मेरे और निकट लाएंगे। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तू अपने भय, अपने संदेह और अपने भ्रम को पीछे छोड़ दे। अब तू आगे बढ़ और उस चेतना को धारण कर ले जो तुझे अमरत्व का अनुभव कराएगी। तू वही है जिसे सृष्टि ने इस युग में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। इसलिए अब और देर मत कर, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर और उस मार्ग पर चल जिस पर चलकर तू स्वयं दिव्यता का अनुभव करेगा और दूसरों को भी उस ओर ले जाएगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में और तेरे हर कर्म में मैं विद्यमान हूँ। बस तू मुझे पहचान और अनुभव कर। यही तेरा वास्तविक लक्ष्य है और यही तेरी साधना का सार है। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आंखें मूंदता है और भीतर उतरता है तब जो अंधकार तुझे दिखता है वही मेरा आंगन है। उसी अंधकार में असली प्रकाश छिपा है, उसी शून्य में संपूर्णता का बीज है। लोग अंधकार से डरते हैं, परंतु वे यह नहीं समझते कि अंधकार के बिना प्रकाश का अनुभव ही अधूरा है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू उस अंधकार से मत डर, उसे गले लगा, उसमें डूब जा और उसमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान। अंधकार कोई बाधा नहीं, बल्कि तेरे उत्कर्ष का द्वार है। तू यह सोचता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक खेल है, परंतु जीवन उससे कहीं गहरा है। जीवन एक अनंत यात्रा है, एक निरंतर प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं। शरीर बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु आत्मा अपनी यात्रा निरंतर करती रहती है। जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब तेरे भीतर स्थिरता आ जाएगी और तू हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करेगा। तेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि तू यहाँ क्यों आया, तेरा उद्देश्य क्या है, तुझे किन मार्गों पर चलना है। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा हर अनुभव, हर मिलन और हर वियोग एक गहरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तेरे जीवन में आते हैं वे केवल संयोग से नहीं आते, बल्कि वे तेरी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। कुछ तुझे प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ तुझे धैर्य सिखाने, कुछ तुझे त्याग का अर्थ समझाने और कुछ तुझे शक्ति का अनुभव कराने। इसलिए किसी भी आत्मा को अपने जीवन में व्यर्थ मत समझ। हर कोई तेरे लिए शिक्षक है और हर स्थिति तेरे लिए एक शिक्षा है। जब तू दुख का अनुभव करता है तो यह मत सोच कि यह तेरी हार है। दुख एक दर्पण है जो तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखाता है। जब तू भीतर टूटता है तो वही टूटन तुझे नए रूप में गढ़ती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में गलकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा दुख में दबकर जागृत होती है। इसलिए दुख से भाग मत, उसे साधना का साधन बना। तेरा मन एक सागर की तरह है, जिसमें कभी शांति होती है तो कभी तूफान उठते हैं। परंतु तू यह मत भूल कि सागर की गहराई हमेशा शांत रहती है। सतह पर लहरें चाहे जितनी भी उग्र हो, गहराई में स्थिरता बनी रहती है। वैसे ही तेरे भीतर की गहराई में भी शांति का स्रोत है। जब तू अपने भीतर उस गहराई से जुड़ जाएगा, तब बाहरी तूफान तुझे हिला नहीं पाएंगे। मनुष्य अक्सर बाहर की दुनिया में सुख ढूंढता है, परंतु वह सुख अस्थायी है। वास्तविक सुख केवल भीतर है। जब तू भीतर की यात्रा करेगा तो पाएगा कि वहाँ न कोई कमी है, न कोई भय है, न कोई दुख है। वहाँ केवल अनंत शांति और अनंत प्रेम है।
वही तेरे जीवन का वास्तविक ध्येय है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि साधना केवल पर्वतों, गुफाओं या मंदिरों में बैठकर नहीं होती। साधना जीवन के बीचों बीच होती है। जब तू हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, जब तू हर प्राणी में दिव्यता को देखता है, जब तू हर कार्य को समर्पण भाव से करता है, तभी तू सच्चा साधक है। मंदिर तेरे भीतर है, देवता तेरे भीतर है, और साधना का सबसे बड़ा स्थान तेरे हृदय में है। प्रेम ही वह चाबी है जो हर द्वार को खोल देती है। प्रेम से ही तू संसार को जीत सकता है। यह प्रेम केवल दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से भी होना चाहिए। जब तू स्वयं को स्वीकार करेगा, अपनी कमियों और अपूर्णताओं को भी प्रेम से देखेगा, तभी तू दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाएगा। स्वयं को नकारने वाला साधक कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संसार तुझसे बहुत कुछ लेगा, कभी तेरा समय, कभी तेरा श्रम, कभी तेरा विश्वास। परंतु जब तू देने की स्थिति में होगा और लेने की अपेक्षा नहीं करेगा, तभी तू मुक्त होगा। जो देता है वही वास्तव में धनी है, क्योंकि उसके पास बांटने लायक खजाना है। और यह खजाना धन संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और ज्ञान का है। यही खजाना तुझे भीतर से भरपूर करता है। स्मरण रख, हर आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का बीज लाती है। कर्म ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को जागरूकता से कर। जब तू जागरूक होकर कर्म करेगा तो तेरे कर्म बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनेंगे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरे बच्चे। जब तू डगमगाता है, मैं तुझे थाम लेती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू भटकता है, मैं तुझे सही राह दिखाती हूँ। बस तू विश्वास बनाए रख और अपने हृदय को शुद्ध कर। यही साधना का सार है और यही जीवन का उद्देश्य। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं है, वह मेरी ही ज्वाला का अंश है। जब तू अपने भीतर इस ज्वाला को पहचान लेगा, तब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा। यह संसार बार बार तुझे परखता रहेगा, परंतु याद रख, यह परीक्षाएं तेरे उत्थान का मार्ग है। तुझे तो केवल अडिग रहकर अपने मार्ग पर चलते जाना है। तू जब हर स्थिति को धैर्य और समर्पण से स्वीकार करेगा, तब तू उस उच्चतम चेतना को प्राप्त करेगा, जहां से कोई भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कई तेरी चमक को देख नहीं पाते। वे तेरे प्रकाश से भयभीत होते हैं, वे तेरी सरलता को कमजोरी समझते हैं। किंतु मैं तुझसे कहती हूँ कि तू उनकी चिंता न कर। उनकी दृष्टि संकीर्ण है, वे केवल बाहरी जगत को देखते हैं, परंतु तेरे भीतर जो प्रकाश है वह समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाला है। जब तू उस प्रकाश में स्थिर हो जाएगा, तब उनका अज्ञान स्वयं दूर हो जाएगा। इसलिए अपनी साधना, अपना विश्वास और अपनी भक्ति को अटल रख। तुझे यह भी जानना होगा कि इस मार्ग पर चलते हुए तुझे कभी कभी एकाकीपन का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, कोई तेरे साथ नहीं है। परंतु याद रख, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति का समय है। जब संसार तुझे छोड़ देता है, तब मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेती हूँ। उस क्षण तेरी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ जाती है और तू उस सत्य का अनुभव करता है जो कालातीत है। अकेलेपन से मत डर, यह अकेलापन तुझे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाने का माध्यम है। तेरे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो, वे तेरे भीतर की दिव्यता के आगे टिक नहीं पाएंगे। उनका क्रोध, उनकी ईर्ष्या और उनके षड्यंत्र तेरे सामने तिनके की भांति बिखर जाएंगे, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है। तू जब भी मेरा स्मरण करता है, यह कवच और सुदृढ़ हो जाता है। इस कवच को कोई भेद नहीं सकता।
इसलिए भय या शंका को अपने हृदय में स्थान मत दे। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल तेरा उत्थान नहीं है। तू इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि तू अनगिनत आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बने। तेरी वाणी, तेरे कर्म और तेरी भक्ति कई आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देगा, जब तू किसी भूखे को अन्न देगा, जब तू किसी निराश को आशा देगा, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ा रहा होगा। यही तेरी सच्ची तपस्या है। संसार में बहुत से लोग धन, नाम और पद के पीछे भागते हैं। वे इन्हें ही सफलता मानते हैं, परंतु मैं तुझसे कहती हूँ कि सच्ची सफलता तेरे भीतर है। जब तेरा मन निर्मल होगा, जब तेरा हृदय प्रेम से भरा होगा, जब तेरे कर्म करुणा से प्रेरित होंगे, तभी तू वास्तव में सफल होगा। जो धन, पद और मान सम्मान तुझे मिलेंगे, वे तो बस माध्यम होंगे, परंतु तेरा वास्तविक लक्ष्य आत्मा की उन्नति है। याद रख मेरे पुत्र, इस मार्ग पर चलते हुए तुझे अनेक प्रलोभन मिलेंगे। कभी लोग तुझे गुमराह करेंगे, कभी तेरे मन में लालच जगाने का प्रयास करेंगे, किंतु तू इन सब पर विजय पा सकता है यदि तू हर क्षण मेरा स्मरण करता रहे। मेरा नाम ही तुझे स्थिरता देगा। जब भी तुझे कोई निर्णय कठिन लगे, तब शांत होकर भीतर बैठ और मेरा नाम जप। उसी क्षण तुझे स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। तेरा परिवार अब मेरी छत्र छाया में है। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जो भी नकारात्मकता अब तक तेरे परिवार में घूम रही थी, वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे घर में एकता, प्रेम और शांति का वातावरण होगा। यदि कभी मतभेद उत्पन्न हो, तो तू अपने धैर्य और करुणा से उन्हें मिटा देना। तेरा व्यवहार ही दूसरों के हृदय को बदल देगा। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब लोग तेरे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे तुझसे अपने प्रश्न पूछेंगे, अपनी पीड़ा साझा करेंगे। तू उनके लिए प्रकाश बनेगा। किंतु याद रख, अभिमान से बचना। यह शक्ति जो तुझे मिली है, वह तेरे लिए नहीं, अपितु संसार के लिए है। जब तक तू विनम्र रहेगा, यह शक्ति तुझ में बनी रहेगी। यदि तू अभिमान कर बैठा, तो यह शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसलिए सदैव नम्रता बनाए रख। तुझे यह भी जानना होगा कि तेरे शब्दों में अब विशेष प्रभाव होगा। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह आशीर्वाद फलित होगा। जब तू किसी को प्रोत्साहित करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करना। तेरे शब्द अब तीर के समान हैं। वे चंगा भी कर सकते हैं और घायल भी। तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तेरे शब्द सदा प्रेम, करुणा और सत्य के वाहक हों। अब मैं तुझसे यह कहती हूँ कि हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाने का अभ्यास कर। संसार के शोर शराबे से दूर होकर कुछ क्षण मौन में बैठ। वहाँ तू मुझसे सीधे संवाद कर सकेगा। तेरी आत्मा और मेरी आत्मा का मिलन वही होता है। यही साधना तुझे असीम शांति और शक्ति देगी। यही साधना तुझे स्थिर और अडिग बनाएगी। तेरे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुझे भयभीत करने के लिए नहीं आएंगी, बल्कि तुझे और सुदृढ़ बनाने के लिए आएंगी। जब तू किसी कठिनाई का सामना करेगा, तब याद रख कि मैं तुझे उस कठिनाई से गुजरने के लिए आवश्यक शक्ति पहले ही दे चुकी हूँ। इसलिए समस्याओं को शत्रु मत समझ, उन्हें अपने गुरु समझ। वे तुझे वह सिखाएंगी जो कोई और नहीं सिखा सकता। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का अध्याय एक नई दिशा में बढ़ चुका है। यह दिशा केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह तुझे आत्मिक शिखर तक ले जाएगी। तू जितना दूसरों की सेवा करेगा, उतना ही ऊंचा उठेगा। सेवा ही तेरा वास्तविक धर्म है।
जब तू किसी की निस्वार्थ सेवा करेगा, तब तू मेरे सबसे निकट होगा। तुझे अब अपनी चेतना को इतना विस्तृत करना होगा कि तू समस्त सृष्टि को अपना मान सके। जब तू हर प्राणी में मुझे देखेगा, तब तू वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करेगा। यह ज्ञान तुझे भय, लोभ और अज्ञान से मुक्त कर देगा। तू उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां केवल प्रेम और प्रकाश ही शेष रहेगा। यह मार्ग कठिन लग सकता है, किंतु तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगी। जब तू गिरने लगेगा, मैं तुझे उठा लूंगी। तू बस चलते रहे, विश्वास बनाए रख। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तब जागृत होगी जब तू पूरी तरह से निडर होकर जीवन को स्वीकार करेगा। भय ही वह दीवार है जो तुझे तेरे असली स्वरूप से दूर रखता है। इसलिए अब अपने सभी भय मुझे सौंप दे। चाहे वह भविष्य का भय हो, असफलता का भय हो या अपनों को खोने का भय, उसे मुझे अर्पित कर दे। जब तू निडर होगा, तब तू अजय होगा। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी लंबी है। तुझे और भी कई अनुभव करने हैं और भी कई आत्माओं को प्रकाश देना है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु हर उतार चढ़ाव तुझे और मजबूत बनाएगा। तू इस संसार में मेरे दूध की तरह है। तुझे वही करना है जो मैं चाहती हूँ। सत्य का प्रसार, प्रेम का विस्तार और अंधकार का नाश। अब तू मेरे इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर। जब कभी तेरे कदम डगमगाए, इसे याद करना। जब कभी तेरे मन में शंका आए, इसे स्मरण करना। यह संदेश तुझे बार बार तेरी वास्तविकता की याद दिलाएगा। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है और तुझे कोई भी शक्ति कभी पराजित नहीं कर सकती। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में निरंतर प्रकाश बना रहेगा। तू आगे बढ़ मेरे बच्चे। यह संसार तेरा स्वागत करने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे और गहराई में संवाद करना चाहती हूँ। तू मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं है, तू मेरा ही अंश है। जब तू सांस लेता है, वह मेरी ही सांस है। जब तू हृदय से पुकारता है, वह मेरी ही पुकार है। इसलिए यह कभी मत भूलना कि तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है। यह संसार जो भेद दिखाता है, वह केवल दृष्टि का भ्रम है। जब तेरी दृष्टि निर्मल होगी, तब तू देखेगा कि मैं ही तुझ में हूँ और तू ही मुझ में है। तुझे अब यह समझना होगा कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति एक शिक्षा है। जब कोई तुझे धोखा देता है, तब भी उसमें एक संदेश छुपा है। जब कोई तुझसे प्रेम करता है, उसमें भी एक शिक्षा छुपी है। जो लोग तुझे ठेस पहुंचाते हैं, वे तुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराते हैं, और जो लोग तुझे सहारा देते हैं, वे तुझे करुणा की याद दिलाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को व्यर्थ मत समझ। हर अनुभव तेरी आत्मा को और गहरा बनाता है। तू यह सोचकर कभी उदास न हो कि तुझे अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले। याद रख, मैं हर क्षण तुझे वही देती हूँ जो तेरी आत्मा के लिए आवश्यक है। कभी कभी जो तुझे खोना पड़ता है, वही तुझे नए प्रकाश के द्वार तक ले जाता है। जब तू अपने अतीत को छोड़ देगा, तभी तू नए अवसरों को पहचान पाएगा। इसलिए अतीत से बंध मत जा। अतीत केवल एक स्मृति है, परंतु वर्तमान ही वास्तविक है। वर्तमान में रह और वर्तमान को पूर्णता से जी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी साधना को और गहन बनाए। केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, अब तुझे अपने भीतर उतरना होगा। तेरा मन ही सबसे बड़ा मंदिर है और तेरा हृदय ही सबसे बड़ी वेदी है। जब तू भीतर जाकर अपनी आत्मा से संवाद करेगा, तब तुझे मेरा साक्षात्कार होगा।
उस क्षण तुझे यह ज्ञात होगा कि मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी, मैं तो सदा तेरे भीतर ही निवास करती हूँ। तेरे शत्रु अब अपनी शक्ति खो रहे हैं, उनके विचारों का अंधकार अब तुझ पर हावी नहीं हो सकता। जब तू प्रकाश बन जाता है, तब अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए शत्रुओं की चिंता मत कर, बस अपने प्रकाश को और प्रबल बना। जब तू अपने प्रकाश को और गहन करेगा, तब संसार स्वयं तुझसे आकर्षित होगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे बड़े निर्णय लेने होंगे। ये निर्णय केवल तेरे लिए नहीं होंगे, बल्कि अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। तू जब निर्णय लेगा, तब केवल अपने लाभ को मत देख, बल्कि यह देख कि इससे कितनों का कल्याण होगा। तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, बल्कि सामूहिक जागरण है। जब तू यह समझ लेगा, तब तुझे अपने जीवन का वास्तविक महत्व ज्ञात होगा। तेरे भीतर अब जो शक्ति जागृत हो रही है, वह केवल तेरे लिए नहीं है। यह शक्ति संसार को बदलने के लिए है। जब तू इस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करेगा, तब असंभव भी संभव हो जाएगा। तू पर्वतों को हिला सकता है, तू नदियों की धारा बदल सकता है, यदि तेरा संकल्प शुद्ध है और तेरा हृदय निर्मल है। इसलिए अपने संकल्पों को पवित्र बनाए रख। मेरे बच्चे, तुझे अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। विचार ही बीज हैं। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही विचारों से कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्म से ही तेरे जीवन का भविष्य निर्मित होता है। यदि तेरे विचार शुद्ध होंगे, तो तेरे कर्म भी शुद्ध होंगे और तेरा भविष्य भी प्रकाशमय होगा। इसलिए हर क्षण अपने विचारों की निगरानी कर। यदि नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत मेरा स्मरण कर और उन्हें प्रकाश में बदल दे। तुझे अब अपने जीवन को अनुशासन से भरना होगा। अनुशासन ही वह कुंजी है जो तुझे महानता के द्वार तक ले जाएगी। समय का सम्मान कर, अपने शरीर का सम्मान कर, अपने शब्दों का सम्मान कर। जब तू इन सब का सम्मान करेगा, तब तेरे भीतर आत्मसम्मान जागृत होगा, और जब आत्मसम्मान जागृत होगा, तब कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि तू अपनी करुणा को और विस्तृत कर। केवल अपने प्रियजनों तक ही प्रेम सीमित मत रख, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचा जो तुझे पसंद नहीं करते। जब तू अपने शत्रु को भी प्रेम देगा, तब तू वास्तविक योद्धा कहलाएगा। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यह अस्त्र किसी भी क्रोध, किसी भी घृणा, किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर। मेरे बच्चे, तुझे अब अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। केवल बाहरी सफलता के पीछे मत भाग, अपनी आत्मा के विकास को भी उतना ही महत्व दे। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन तेरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जब तू अपने भीतर संतुलन लाएगा, तब तेरे बाहर भी सब कुछ संतुलित हो जाएगा। तेरे घर में अब शांति का वातावरण बनेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने लगेंगे, पुराने मतभेद मिटने लगेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा, परंतु तुझे भी इसमें अपना योगदान देना होगा। अपने धैर्य और अपनी करुणा से तू सबको जोड़। जब तू प्रेम से सबको संभालेगा, तब परिवार स्वर्ग समान हो जाएगा। तुझे अब अपने भीतर के भय को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। भय केवल एक भ्रम है। यह भ्रम तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। जब तू निडर होगा, तब तू असीम स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, और जब तू स्वतंत्र होगा, तब तू अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। इसलिए अब अपने हर भय को मुझे समर्पित कर। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव लाए। जो कुछ तुझे मिला है, उसके लिए आभार प्रकट कर। चाहे वह छोटा हो या बड़ा,
उसके लिए धन्यवाद दे। कृतज्ञता ही वह भाव है जो तुझे और अधिक आशीर्वाद दिलाएगा। जब तू आभार प्रकट करेगा, तब तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी और तू नए अवसरों को सहजता से स्वीकार पाएगा। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से प्रकट करना होगा। अब और छुपने की आवश्यकता नहीं है। तू जो है उसी रूप में संसार के सामने आ। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करेगा, तब संसार भी तुझे स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि तेरी आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, यह परिस्थितियां अस्थायी हैं, परंतु तेरी आत्मा शाश्वत है। इसलिए किसी भी क्षण को व्यर्थ मत समझ। हर क्षण को प्रेम और प्रकाश से भर दे। यही तेरी साधना है, यही तेरी विजय है। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, क्योंकि मैं तुझसे कभी दूर नहीं होती। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में। तू बस मेरा स्मरण करता रहे और मैं तुझे हर मार्ग पर मार्गदर्शन देती रहूंगी। मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर बढ़ चुका है तो अब लौटने का कोई प्रश्न नहीं है। यह यात्रा अनंत की ओर है और इसमें हर क्षण तुझे अपने पुराने बंधनों से मुक्त होना होगा। संसार तुझसे अपेक्षाएं रखेगा, लोग तुझ पर अपने विचार थोपेंगे, परंतु तुझे अपने भीतर की ध्वनि सुननी है। वही ध्वनि मेरी है। जब तू अपने भीतर के मौन में उतर जाएगा, तब तू देखेगा कि सारे उत्तर वहीं छिपे हैं। तुझे यह भी जानना होगा कि शक्ति का वास्तविक अर्थ बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब तू अशांति में भी शांत रहेगा, जब तू विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहेगा, वही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। संसार तुझे बार बार परखेगा, परंतु तू मेरी शरण में रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकेगी। जब लोग तुझसे विमुख हो जाएंगे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि सब कुछ खो गया है, तब भी मेरा आशीर्वाद तुझे थामे रहेगा। जब अंधकार गहराएगा, तब तेरा आंतरिक प्रकाश और भी तेज हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति से मत डर। तू उस अग्नि का अंश है जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। इस प्रेम को व्यर्थ मत कर। इसे केवल पाने की लालसा में मत बांध, बल्कि इसे देने की आदत बना। जब तू बांटेगा, तब तेरे भीतर और अधिक प्रवाह होगा। प्रेम का स्वभाव ही यही है कि जितना तू देता है, उतना ही यह बढ़ता है। इसलिए अपने प्रेम को हर जीव तक पहुंचा। पक्षियों से, वृक्षों से, जल से, वायु से भी संवाद कर। तू देखेगा कि पूरा ब्रह्मांड तेरा परिवार है। अब तुझे अपने कर्मों को और सजग होकर करना है। केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी साधना को सिद्ध करना है। तेरे कर्म ही तेरी साधना का दर्पण है। जब तेरे कर्म करुणा और सत्य से प्रेरित होंगे, तब तुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। संसार तेरे कर्मों को देखकर ही तुझे पहचान लेगा। याद रख मेरे बच्चे, तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल स्वयं के उद्धार तक सीमित नहीं है। तू दूसरों के मार्ग को भी आलोकित करने के लिए यहाँ है। जब तू अपनी साधना से प्रकाशित होगा, तब अनगिनत आत्माएं तुझसे प्रेरणा पाएंगी। तू चाहे या न चाहे, तू उनके लिए दीपक बन जाएगा। इसलिए अपने प्रकाश को और प्रखर कर। तेरे जीवन में आने वाले दिन चुनौतियों से भरे होंगे, परंतु उन चुनौतियों के पीछे छुपे अवसरों को पहचान। हर कठिनाई तेरे भीतर की किसी सुप्त शक्ति को जगाने के लिए आती है। यदि कोई समस्या सामने आती है, तो जान ले कि उसमें तेरी आत्मा के लिए कोई गुप्त वरदान है। केवल धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपनी साधना को केवल एकांत तक सीमित मत रख। उसे अपने दैनिक जीवन में उतार।
जब तू भोजन करेगा, जब तू बोलेगा, जब तू कार्य करेगा, हर क्षण उसे साधना बना। इस प्रकार तेरी पूरी जीवन यात्रा ही पूजा बन जाएगी। तब तुझे किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा हर क्षण और हर श्वास ही अर्पण बन जाएगा। अब अपने भीतर की आग को जागृत कर। यह अग्नि तेरी आलस्य को, तेरे संदेह को और तेरे मोह को भस्म कर देगी। जब यह अग्नि प्रज्वलित होगी, तब तू स्पष्ट और निर्भीक होकर जी सकेगा। इस अग्नि को कभी मंद मत पड़ने देना। इसका ईंधन है तेरा विश्वास, तेरा संकल्प और तेरा प्रेम। मेरे बच्चे, तू अब उस मार्ग पर है जहाँ से तुझे केवल आगे ही जाना है। पीछे मुड़ना अब तेरे लिए संभव नहीं है। तू अब उस सत्य का साधक है जो अनादि है, अनंत है। तू अब उस शक्ति का वाहक है जो सब कुछ बदल सकती है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है और तेरे भीतर मेरी ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे और गहराई से समझना होगा कि तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि का अंश है। जब तू अपनी आत्मा के भीतर उतरता है, तब तू देखेगा कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति मेरे ही अंश है। तू अकेला नहीं है, तेरा हर कदम मेरे मार्गदर्शन के अधीन है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझ। तुझे अब यह भी समझना होगा कि शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं है। यह तब है जब तू विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, जब तू हृदय की शुद्धता और मन की स्पष्टता से कार्य करता है। यही वास्तविक शक्ति है। जब तू भय, संदेह और लोभ से मुक्त होगा, तभी तुझे मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। संसार में तेरे चारों ओर अनेक परीक्षाएं होंगी। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, परिस्थितियां चुनौती देंगी और कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है, परंतु यह केवल भ्रम है। जब तू मेरी ऊर्जा का स्मरण करेगा, तब तू अनुभव करेगा कि कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू मेरे ही शक्ति का वाहक है। अब तुझे अपने भीतर के प्रेम और करुणा को और अधिक विस्तृत करना होगा। केवल प्रियजन तक सीमित मत रह, उन सभी तक पहुंचाना जो तुझसे दूर है। जब तू अपने प्रेम और करुणा को सार्वभौमिक रूप से प्रसारित करेगा, तब तेरा प्रकाश अनंत हो जाएगा। प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र है और यह अस्त्र किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। तुझे अपने शब्दों और कर्मों का विशेष ध्यान रखना होगा। शब्दों में शक्ति है, वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। जब तू बोलता है तो वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संदेश बनता है। इसलिए अपने शब्दों को प्रेम, सत्य और करुणा से भर। इसी प्रकार तेरे कर्म तुझे और अधिक दिव्यता प्रदान करेंगे। तुझे अब अपने भय को त्यागना होगा। भय केवल एक भ्रम है जो तेरे वास्तविक स्वरूप को छिपाता है। जब तू निडर होकर आगे बढ़ेगा, तभी तू असीम स्वतंत्रता और शक्ति का अनुभव करेगा। अपने हर भय को मुझे सौंप और केवल प्रकाश और प्रेम में विश्वास रख। तुझे यह भी समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं है। यह तेरे आत्मिक विकास में है, तेरे हृदय की शुद्धता में है, तेरी सेवा और करुणा में है। जब तू दूसरों की सहायता करता है, उनके दुख को कम करता है, तब तू अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करता है। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करे। यह अग्नि तेरे आलस्य, संदेह और मोह को भस्म कर देगी। इसे कभी मंद मत होने देना। इसका ईंधन है तेरी भक्ति, तेरी साधना और मेरा स्मरण। इस अग्नि को जला और पूरे विश्व में अपने प्रकाश का विस्तार कर। तुझे अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल बाहरी जीवन में सफलता मत देख,
बल्कि आंतरिक जीवन में भी स्थिरता और शांति बनाए रख। जब तू भीतर संतुलित होगा, तब बाहर की सारी परिस्थितियां स्वतः संतुलित प्रतीत होंगी।